नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी मिश्रा। आज एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले कि क्या अपनी वयस्क विवाहित पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना यदि संबंध स्थापित करते हैं तो उसे धारा 375 आईपीसी के अधीन दुष्कर्म मान लिया जाए। दोस्तों, मैं इस विषय पर एक गहन अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया हूँ कि जब हम आईपीसी की धारा 375 के अधीन दो बिंदुओं का अवलोकन करते हैं कि किसी भी स्त्री की सम्मति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि हम संबंध स्थापित करते हैं तो यह रेप की परिभाषा में या बलात्कार 375 में माना जाएगा। लेकिन जब यह प्रश्न पत्नी के संदर्भ में उत्पन्न होता है तो न्यायालय का दृष्टिकोण थोड़ा बदल जाता है और विधायिका का आशय भी थोड़ा बदल जाता है कि पत्नी के मामलों में क्या स्थिति होगी। पत्नी के मामले में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है और जो फिक्स एज दी गई है उस एज के ऊपर है तो वह रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन कंट्राडिक्शन हो रहा है। जब हम 375 के दो क्लाज का अवलोकन करते हैं और पत्नी के संबंध में उस विशिष्ट क्लाज का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्नी को भी उस किसी महिला में यदि हम शामिल कर लें तो फिर पत्नी का अस्तित्व अलग है और अलग रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी कोई एक सामान्य महिला की परिभाषा में नहीं आती। देखिए, सामाजिक संस्था के रूप में, वैवाहिक संस्था के रूप में विवाह को माना जाता है। भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो परिस्थितियां हैं, भारत की जो संस्कृति है, उसमें विवाह एक संस्था है। लेकिन माननीय न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का यह विचार है कि आईपीसी की धारा 375 में यदि पत्नी को सहारा नहीं मिलता है कि पति उसके साथ जबरिया संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म नहीं होगा, तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना मानी जाएगी और यह पति को खुली छूट दे देती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि किसी भी महिला के पति को यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह उस महिला के साथ जबरन संबंध स्थापित करे। यदि वह पति क्रूर होगा तभी उसकी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन संबंध स्थापित करेगा। और यदि यह क्रूरता है तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2005 का जो एक्ट बना है उसमें महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। यदि हम एक तरफ यह ध्यान देते हैं कि महिलाओं को इस वैवाहिक दुष्कर्म जो हम बनाने जा रहे हैं या वैवाहिक दुष्कर्म मानने के का प्रयास कर रहे हैं, 375 में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरफे पहलू पर हमें विचार नहीं करना होगा। हमें जरूर यह देखना होगा कि यदि एक एक बिंदु का अवलोकन करें तो एक तरफ यह दिखाई देता है कि यदि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं बनाया जाता है तो विवाहित महिलाएं हिंसा के चक्र में फंसी रहती हैं और उन्हें अपमानित होकर के घर की चारदीवारी में रहना पड़ता है और महिला ही उस घटना का स्वयं साक्षी होती है,
एक पक्षीय प्रमाण होता है। सत्यता और असत्यता को सिद्ध करना उसके ऊपर रहता है। यह बहुत ही कठिन कार्य है कि यह जो बात कह रही है वह गलत है या सही है। मैं इस बिंदु को भी बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि किसी कानून के बना देने से किसी भी चीज का समापन हो जाएगा। दहेज प्रथा अधिनियम के ला देने से दहेज प्रथा खत्म हो गई, यह कदापि नहीं कहा जा सकता। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के पारित हो जाने से महिलाएं पूरी तरीके से संरक्षित हो गईं, यह कभी नहीं हो सकता, यह ना ही कहा जा सकता है। लेकिन कानून का लाभ जरूर मिला है महिलाओं को। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उन हिंसाओं को, दहेज को रोकने का प्रयास किया है। और इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है कि जड़ से यह जो कुप्रथा है समाप्त तो नहीं हो पाएगी, लेकिन समाप्त करने का प्रयास हमें करना ही होगा। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि एक तरफ यह भी विचार किया जाए कि क्या महिलाओं को इस प्रकार का केवल अधिकार दे दिया जाए कि जब वो चाहें संबंध बनाएं, जब वो ना चाहें संबंध नहीं बनाएं, और इसको 375 के दायरे में ला दिया जाए, तो क्या यह समानता के अधिकार का गला घोटना नहीं होगा? यह चिंतनीय विचार है कि यदि महिलाओं को अधिकार देने की मुहिम में यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो भारतीय पुरुषों के प्रति घोर अन्याय हो जाएगा। और आपको यह देखना चाहिए कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग विवाह को संस्था मानता है, विवाह को संस्कार मानता है। कुछ एक के कारण इसके अस्तित्व को विलुप्त न कर दिया जाए और हर एक चीज़ को कानून के दायरे में ला करके महिलाओं को प्रोटेक्शन के नाम पे, महिलाओं को संरक्षण देने के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि हमारी यह विवाह जैसी संस्था, विवाह जैसे संस्कार हमेशा हमेशा के लिए धूमिल हो जाएं और हमारा अस्तित्व ही मिट जाए। आपको याद होगा नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचिता नारायण दास्ताने की केस 1975 सुप्रीम कोर्ट की है, जिसमें शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि क्रूरता पत्नी द्वारा भी की जाती है और पत्नी भी पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है। यह संदर्भित करता है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतने सारे कानून हैं कि 375 के दायरे में ला करके वैवाहिक संबंधों को समाप्त न कर दिया जाए और उसे 375 के दायरे में ला करके पति को दंडित यदि करा दिया जाता है, तो आपको क्या यह लगता है कि यह विवाह जो संस्कार के रूप में है, जो एक संस्था के रूप में है, वो बच पाएगा? नहीं, कदापि नहीं। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि इस धारा का दुरुपयोग न किया जाए, इस धारा में इस तरह का संशोधन न किया जाए। बहुत ही विचार विमर्श के बाद हमारे विधायिका के सदस्यों ने पत्नी के साथ संबंध के बारे में स्पष्ट प्राविधान किया कि उसे कब अपराध माना जाएगा और कब अपराध नहीं माना जाएगा।